Very good morning to my dear students. As I told you in previous video, we have to find out the different kinds of perimeters and square area of that particular shapes. Now look at this first one. जो टेक्स्ट में फर्स्ट दिया था कि they are providing a dotted sheet and we have to make a rectangles minimum using the 12 equal squares. Okay, now here we join the sum dots. Just look at this. This is your 1 square, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, नाउ ये फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ हमारा ये पूरा. ओके, सिमिलरली लाइक दैट सेम नीचे भी आपका स्क्वायर आएगा, सॉरी रेक्टेंगल, वो भी टोटल 12 का. Now in another square, look at this. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये आपका सेकेंड वन हुआ. थर्ड वन हियर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Just look at this rectangle. We are using 12. Like that again. Again. ओके, आपके लिए मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ कि ये कैसे होंगे. जस्ट लुक एट दिस. ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ. ओके, ये फर्स्ट वन. देन this is your second one. Okay, now again this is your third one. This is your fourth one. Okay, now again fifth one. Now this is your sixth. Okay, this is your sixth one and last seventh one. Look at this. These are a total different 7 rectangles we are making with the help of 12 such equal squares. Okay, तो ये एक फर्स्ट आपका यहाँ पे एक एक्टिविटी बेस्ड था. यहाँ पे ऐसे अलग अलग है. स्टैम्प का भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको प्रीवियस इसमें कि जो स्टैम्प का आता है डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे स्टैम्प्स हैं. बट ये जो हम लोगों ने फर्स्ट जो बनाया था दिस वन. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ दिस द रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. ओके, यहाँ पे ऐसे कौन से दो रेक्टेंगल्स है कि जिनका पेरीमीटर ज़्यादा है. ओके, नाउ हियर 2 रेक्टेंगल्स आर ऑफ साइज 1 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर. अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर किसकी बात हो रही है, ये आपको अगेन मैं हाईलाइट करके देती हूँ. दिस वन. ये जो दो है ये एक
और ये दो स्क्वायर्स के बारे में बात करें। 12y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 और ये 1, इस हिसाब से ये 12/1 का रेक्टेंगल हुआ है। तो इसका अगर हम लोग मेजरिंग करें, नाउ हियर आर 2 रेक्टेंगल्स, ओके, कि जिनका सेम पेरीमीटर है। 2 रेक्टेंगल्स आर ऑफ साइज, उनकी साइज क्या थी 1/12 या 1 × 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दूसरा एक 1 था, ये दिस वन, ये लास्ट वन। ओके, उसकी साइज क्या थी 1 2 और ये 1 2 3 4 5 6, 2/6। तो 1 रेक्टेंगल था हमारा, 1 रेक्टेंगल ऑफ साइज 2/6 सेंटीमीटर। ओके, और जो दूसरे जो हमारे 3 थे, ओके सॉरी, दूसरे 4 थे हमारे, 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल्स आर ऑफ साइज व्हाट, कैसे था 1 2 3 और 1 2 3 4, तो इट्स अ 3/4 और 3 × 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल अगर हम लोगों को नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखने तो टोटल कितने हुए 2 + 1 + 4, 7 रेक्टेंगल्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट का कैलकुलेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है। अभी वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। नाउ फर्स्ट जो रेक्टेंगल थे ना 2, उनका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1/12 का क्या है, इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ पे आएगा। नाउ लेंथ प्लस ब्रेथ, अब यहाँ पे 2, लेंथ कितनी थी उसकी, ये वाली, ये काउंट करेंगे हम लोग। ओके, कितना था इसका, ये हम लोग 2 का नहीं देखेंगे, सिर्फ 1 का देखेंगे। तो ये 1 का सिर्फ था ये 1, और ये कितने थे 12, तो 1 + 12 इट मीन्स 13, 13 2 ज़ा यस 26। तो आपका फर्स्ट जो 2 थे ना उसमें से एक का कितना आया 26 सेंटीमीटर। ओके, 26 सेंटीमीटर। अब दूसरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसकी साइज थी 2 × 6। ओके, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2, 2 + 6, 2 + 6 8, राइट। तो 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर। ओके, ये हुआ इसका जो 2/6 का रेक्टेंगल था। व्हाट अबाउट द 3/4, देयर आर टोटल 4 रेक्टेंगल। यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स थे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो 4 रेक्टेंगल्स का साइज ये था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसकी साइज ये थी 3/4, इट मीन्स L + B 3 + 4 इट मीन्स 7 × 2 इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने अलग अलग 3 डिफरेंट जो शेप्स थे रेक्टेंगल्स के उनका पेरीमीटर फाइंड आउट किया है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो पेरीमीटर है वो किसका होगा,
1/12 जो था, इट मीन्स दिस वन जो 26 सेंटीमीटर था, तो कौन से स्क्वायर का कौन से रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज़्यादा था? द रेक्टेंगल हैविंग 1/12 और 1 × 2 सेंटीमीटर हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. And what about the smallest perimeter? Obviously 14 is the smallest perimeter of having rectangle size of 3/4 और 3 × 4. तो ये हम लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन था पेरीमीटर का, वो फाइंड आउट किया है हम लोगों ने यहाँ पे. एंड व्हाट अबाउट द व्हाट अबाउट द स्टैम्प्स. जो स्टैम्प्स का मैंने डिस्क्राइब किया था आपको प्रीवियस लेसन में, उसमें देखिए अलग अलग स्टैम्प्स के ये हैं. तो यहाँ पे एरिया में फाइंड आउट करके बताती हूँ आपको. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टैम्प था, व्हाट इज़ द ए. तो ए की हम लोग साइज़ मैंने आपको काउंट करके बताई थी कि कैसे फाइंड आउट करना है हम लोगों को यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6. उसकी जो लेंथ आएगी वो 6 आएगी. और व्हाट इज़ द ब्रेथ? 1 2 3. तो ये 6/3 का हुआ. ओके, तो 6/3 इट मीन्स 6 × 3, इट मीन्स 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ स्टैम्प A. Okay, what about the stamp B? स्टैम्प B का अगर हम लोग देखें तो उसमें स्टैम्प B की लेंथ क्या थी? 4/2. तो इट मीन्स 4 × 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सिमिलरली हम लोगों को बाकी के भी फाइंड आउट करने हैं. नाउ जो बिगेस्ट एरिया का था तो ऑब्वियसली वो स्टैम्प ए का आएगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है. 6/3 उसका पूरा स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो आंसर उसका 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है. ये मैंने आपको काउंटिंग करके भी बताया था. तो ये स्टैम्प के बारे में स्टैम्प के बारे में डिस्कस किया. नाउ गेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, पेज वाला एक्सप्लेन किया था. तो ये सारे पेज के वैसे आएंगे कि पेज में हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे ये सारे. अगर मेजरमेंट का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेजरमेंट के भी ऐसे अलग अलग यहाँ पे फुटप्रिंट्स आएंगे, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के शेप्स आएंगे. यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँ मैं तो एक ये वाला दिस वन हम लोग ये कैलकुलेट करके देखेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखो एक अलग अलग हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया फाइंड आउट करेंगे इट मीन्स क्या होगा कि छोटे छोटे स्क्वायर्स हम लोग काउंटिंग करेंगे. यहाँ पे जो शेप्स दिए हैं ना उनको हम लोग नेम दे देंगे, जैसे ABCD PQRST ऐसे अलग अलग देंगे. तो फॉर P अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एरिया अगर हम लोग देखें तो 5 + 2 भी आएगा और यहाँ पे 2 + दिस वन. ओके, ये आपको ठीक से यहाँ पे ब्लर होगा ये. ओके, अगर हम लोग ये एक पर्टिकुलर शेप अगर हम लोग काउंटिंग करें तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करें हम लोग तो ये कैसे आएगा? पूरे स्क्वायर हम लोगों को काउंटिंग करने 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो ये ऐसे 7 आपके पूरे हैं. ओके, एंड 1 2 3 4 एंड 5 स्क्वायर ऐसे है कि जो हाफ से आपके ज़्यादा है बट कंप्लीट नहीं है. ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, जो दूसरे हैं वो दूसरे आपके कैसे आएंगे? जैसे ये 1 2
3, 4, 5 ये आपके लेस देन हाफ आएंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये कैलकुलेशन करने होते हैं। आपको एक दूसरा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। ओके, ये ज़्यादा बेटर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि राइट द एरिया ऑफ द शेप बिलो। अब इस शेप में हम लोगों को डिफरेंट A B C D E F शेप दिए हैं। ओके, अगर हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है शेप ऑफ A, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल? ओके, A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एरिया में अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो स्क्वायर होते हैं ना वो यहाँ पे हिडन हो गए हैं शेप की वजह से। तो हम लोगों को यहाँ पे काउंटिंग करना है कि टोटल कितने फुल स्क्वायर थे, सॉरी टोटल कितने फुल स्क्वायर्स थे, हाफ कितने थे, और ये फाइंड आउट करना है। बट अगर हम लोग ठीक से देखें तो जो ट्रायंगल है यहाँ पे वो एग्जैक्टली यहाँ पे रेक्टेंगल का हाफ है। इट मीन्स अगर हम लोग इसे पूरा रेक्टेंगल अगर बना दे तो ये पूरा रेक्टेंगल होगा। तो इजीली हम लोग आधा आधा काउंट करें, इससे बेटर है कि हम लोग पूरा रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर रेक्टेंगल के स्क्वायर हम लोग काउंट करें तो इट मीन्स वो कितने स्क्वायर्स यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल ये आपके 12 स्क्वायर हुए रेक्टेंगल के। तो हम लोग ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि रेक्टेंगल का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉरी रेक्टेंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 1/2 कर देंगे तो इट मीन्स हाफ होगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 वाई क्योंकि हम लोगों ने रेक्टेंगल अज्यूम करके उसके स्क्वायर 12 किए हैं, और वाई हाफ बिकॉज वहाँ पे हम लोग उसका हाफ करेंगे क्योंकि वो पूरा रेक्टेंगल नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप। तो ड्यू टू दिस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपका एरिया क्या आया, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हुआ आपका एरिया ए ट्रायंगल ए का। व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ स्क्वायर बी? नाउ हियर एरिया ऑफ स्क्वायर बी। ओके, अब बी का अगर हम लोग देखेंगे तो बी में देखो बीच में ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, तो कुछ हाफ स्क्वायर से कुछ फुल स्क्वायर से। तो हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। तो यहाँ पे 4 कंप्लीट स्क्वायर है, देखो 1 2, सॉरी अगर आप हम लोग यहाँ पे हम लोग पूरा अगर उसको ड्रॉ करेंगे ना, ओके, तो फुल स्क्वायर जो है ना सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 ये ही आएंगे, इससे 4 फुल कंप्लीट स्क्वायर आएंगे हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे कि हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर, 4 कंप्लीट स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे 8 हाफ स्क्वायर आ रहे हैं, 8 हाफ स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे है कि जो क्वार्टर स्क्वायर से, क्वार्टर स्क्वायर मतलब क्या कि वो हाफ से कम है, तो 4 क्वार्टर स्क्वायर्स। तो ये टोटल काउंटिंग किया है हम लोगों ने स्क्वायर्स का। ओके, इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4 कंप्लीट है। ओके, हाफ कितने हैं, हाफ मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 क्वार्टर मीन्स 1/4, वो कितने हैं 4 स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इट मीन्स 4, 1 बाय 1 1, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 इट मीन्स 9। ओके, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे, सॉरी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर।
सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा शेप देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे सी का शेप देखेंगे, एरिया ऑफ शेप सी, क्योंकि ये अलग है, उसका नेम नहीं आएगा या तो हम लोग यहाँ पे उसको नेम करेंगे शेप सी। तो शेप सी में सेम कैसे आएंगे कि हाउ मेनी टोटल स्क्वायर कंप्लीट है, 2 स्क्वायर कंप्लीट है, ओके। प्लस हाफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, हाफ स्क्वायर आएंगे आपके 0, हाफ तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, प्लस ओके। तो यहाँ पे 2 हाफ है और जो 2 है ना वो हमारे कैसे आएंगे, 1/4 है, 1/4 2 आएंगे, ओके। प्लस यहाँ पे क्वार्टर भी है, हाफ भी है, तो हाफ आपके कितने आएंगे, 2। ओके यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसे तो आपका शे का शेप आएगा, हाफ के आपके कितने यहाँ पे